अच्छा बेटा, look at question number 1. Read question number 1. A box contains 6 identical side discs, of which 4 are blue and 2 are red. 4 are जी blue, जी 2 are it. 4 are blue, and 2 are red. अब वो कहते हैं discs are taken at random from the box in turn and not replaced. X is the number of discs taken up जी to and including the first blue one. Up to and including the first blue one. अब जी बात ये है कि कहता है जब तक पहली ब्लू नहीं आ जाएगी आपने प्रोसीजर डिस्क जो है वो उसको निकालते रहना है। अब जब हम पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे जी तो उसकी आउटकम्स क्या होंगी? जी जी बेटा, जब हम पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म सिर्फ करेंगे। जी बेटा, सिर्फ पहले के में से क्या निकालना है? डिस्क निकालनी है ना। पहला एक्सपेरिमेंट ये है, डिस्क निकालनी है। तो जब हम पहली डिस्क निकालेंगे तो उसकी जी आउटकम्स क्या होंगी? सिर्फ 1/6। नहीं, आउटकम्स बताएं, आउटकम्स क्या होंगी? आउटकम्स होंगी बेटा ब्लू और रेड। अच्छा, ब्लू और और नंबर्स बताते हैं। ब्लू और रेड होंगी। रेड ठीक है। रेड अब ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सर अब जो है वो है 4/6। और रेड की 2/6। 2/6। ठीक है। अब ये बताएं कि पहला ब्लू जब आ गया तो प्रोसेस टर्मिनेट हो गया क्योंकि हमने फर्स्ट ब्लू तक जाना है। अब जो दूसरा है, हाँ जी जब रेड आ गया है तो फिर हमने दोबारा प्रोसीजर को परफॉर्म करना है और उस वक्त तक करना है फॉर्म जब करना है जी। तक जो है वो ब्लू नहीं आ जाता। ब्लू ना आ जाए। अब जी पीछे रेड निकला हुआ है तो अब ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सर 4/5। अब जब ब्लू निकल रेड है तो रेड के बाद फिर हमने एक बॉल हाँ जी निकालना है ताकि वो निकल आए। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गई है क्योंकि रेड तो होगा ही नहीं, सिर्फ ब्लू की ब्लू ऑप्शन रह गई। ठीक है। जी अब और इसकी जी प्रोबेबिलिटी 1 है क्योंकि 4/4 हो गई। अब हाँ जो डिफरेंट आउटकम्स आई हैं, जी डिफरेंट आउटकम्स आई हैं वो क्या है? हाँ जी ब्लू, रेड ब्लू, रेड जी रेड एंड ब्लू। ये डिफरेंट ब्लू आउटकम्स आई हैं। अब वो कहता है कि एक्स बी द नंबर ऑफ डिस्क टेकन। ये पहला जो आउटकम है इसमें हमने कितनी डिस्क निकाली है? पहले में सर एक, दूसरे में, दूसरे में दो। तीसरे में 3। तो यहां पर हमने असल काम तीसरे नंबर में ऑफ डिस्क के ऊपर करना है। जी 1, 2 एंड 3। दीज आर द डिफरेंट आउटकम्स। अब 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? फोर जी बाई सिक्स 2 की प्रोबेबिलिटी क्या हाँ है? जी 8/30। 8/13 ठीक हो गया। और 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 की प्रोबेबिलिटी है सर, सर ये 2/6 जो है वही इंटू 1.5 होगा कि प्लस होगा? बेटा मल्टीप्लीकेशन होती है, 2/6 इंटू 1/5 डिफिकल्ट। इंटू 2/30। ठीक है। अब यहाँ पर जी हम लिखेंगे x। अब डिफरेंट आउटकम्स आर 1,
2 and 3, probability of x is equal to 1 की probability क्या है 4/6, 2 की probability है 4/6। 8/30 और 3 की probability है जी 2/30। अब नीचे जो जी p ऑफ x है ना, इसका सम 1 होना चाहिए। जी। कैलकुलेटर में डाल के चेक करो क्या इसका सम 1 आ रहा है। तीनों का। जी अच्छा, 4/6, 8/2 बाय, बिल्कुल बनना आ रहा है सर। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अच्छा जी, ठीक अब है। वो कहता है कि शो दैट फॉर p ऑफ x इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी इज 1/15। पहले पार्ट के अंदर जी। क्या p हाँ ऑफ जी। x इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है? जी बच्चे, पहले पार्ट के अंदर x इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/15 लिखी हो। नहीं, आपके टेबल में क्या आ रही है? हमारे टेबल में x इज इक्वल टू 3, 2/30। 2/30, 1/15। देखें आंसर ठीक आ गया। जी। अब वो अच्छा, वो कहते हैं जी, सिंपल सिंपल। हाँ, अब वो कहते हैं कि ड्रॉप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स, वो भी हमने निकाल के दे दी हुई है ऊपर। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अच्छा, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जी अंदर अब वो कहता है कि एक तो कहता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3.05 है। वो कहता है पी और क्यू की हाँ जी वैल्यूज निकालें। ठीक है, एक्सपेक्टेड जी वैल्यू ऑफ एक्स का जी। फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ x का होता है एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। हाँ, ठीक हो गया सर। वो जो मीन का फॉर्मूला होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्स इंटू पी ऑफ एक्स क्या है? जी। 1, 2, 3 एंड 6। 3। probability of x is equal to x is equal to 0.15, p p। 0.4 and q। ठीक है, अब हम नया कॉलम बनाएंगे x इंटू पी ऑफ एक्स 0.15, जी। p हाँ जी 0.12 एंड 6q। हाँ जी अब मेरे बेटा, जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स उसने दी हुई है, सम x इंटू पी ऑफ एक्स 3.05, और इसका सम जी। कितना बनता है 0 इन सारी टर्म्स का सम कर लो तो ये बन जाएगा 0.27 प्लस 2p प्लस 6q। ये 3.05 में से 0.27 माइनस करें, क्या आया? 3.05 माइनस जीरो टू पॉइंट जीरो टू पॉइंट टू सेवन सेवन 2.78। ये जी एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब आपको पता है कि ये जो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज जो है ये 1 होना चाहिए। जी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो बिल्कुल। जाएगा 0.55 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 1। 1। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। p प्लस क्यू जी इज जी। इक्वल टू 0.45, एक ये इक्वेशन, जी। हाँ जी। और दूसरी वाली
ये इक्वेशन। अभी साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। हाँ जी, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। ठीक है जी। अब जी, अब हम आगे चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है कि अ बॉक्स कंटेन्स 5 डिस्क्स नंबर्ड 1 2 जी 1 2 1 2 4 6 7. William takes 3 जी discs as random without replacement and note the number on the discs. Find the probability that the number on the 3 discs are 2 even numbers and 1 odd numbers. 2 even numbers and 1 odd number. Part number 1. हम्म, We want to find the probability for 2 even numbers and 1 जी odd number. एंड वन और अब इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है? देयर आर हाउ मेनी इवन्स? 3/6 बिल्कुल। इंटू 2/5 और ऑड कितने हैं? 2 इंटू 2/4। ठीक है। अब ये फिर कितने 2 और 5 मुख्तलिफ तरीकों से अपीयर हो सकता है? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल से। ये मैंने कैसे किया है? जी कैसे सर? ये परमुटेशंस लगाई हैं। अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको अरेंज करने का तरीकाकार क्या है? 3 फैक्टोरियल में हाँ से हाँ 2 क्या है? एक जैसे हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो गए। जी अब इसका ये आंसर आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है। अब वो कहते हैं द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 मैं डिस्क कर taken is denoted by जी S. The smallest of the 3 discs taken is denoted by S. By जी listing all possible selections, draw up the probability distribution for S. 5 चीजें हैं, 5 में से हमने 3 चीजें सिलेक्ट करनी है। कितनी मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज बनेंगी? अ, 5 में से 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो सर 5p3। 5C3 सिलेक्शंस हैं, सिलेक्शंस हैं, अच्छा सिलेक्शन है। यानी कि जी उससे फर्क नहीं पड़ता। अब बात यह है कि 5C3 10 होता है, जी 10 पॉसिबिलिटीज बननी है। अब बेटा जी एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी 1 2 4, दूसरी हो जाएगी 1 2 6, 1 2 7। फिर जी तरतीब से बनानी है। 1 4 6, 1 4 जी 7, 1 6 7। फिर जी 2 से शुरू करें। 2 4 6, जी जी 2 4 7, 2 6 7 एंड 4 6 7। काउंट जी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पूरी हो गई। एस क्या है? स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर है। जी इसमें स्मॉलेस्ट हाँ 1 जी 1 1 1 1 1 2 2 2 एंड 4। अब इसकी हमने तो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। देयर आर हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स फॉर एस? एस की कितनी मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं? सर 1 2 4। बिल्कुल सही है। इनकी प्रोबेबिलिटी 1 कितनी दफ़ा? 1 2 3 4 5 6, 6/10। 4 एक दफ़ा है, 1/10। जी जी 3/10। 3/10। ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये आउटकम्स आ गई हैं और ये हमने इनकी बेटा वो भी कर ली है, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी जी बना ली है। हाँ जी Question number 7 is a pet shop has 9 rabbits and 6 of which are white. Total there are जी 9 rabbits, 6 are white. Not white कितने हो हाँ जी जाएंगे? 3। 3।
अब वो कहते हैं सैंपल ऑफ 2 रैबिट्स इज चूजन विदाउट रिप्लेसमेंट। इसके लिए जो बेस्ट डायग्राम है वो ट्री है। पहला जी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, वाइट नॉट वाइट। दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे देन अगेन वी हैव सेम चॉइसेस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वाइट इज 6/9, 3/9, and this one is 5/8, जी 3/8. The probability of white is 6/8, 2/8, white, 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 not white, not white, white, not white, not white. अब वो बात कर रहे हैं नंबर ऑफ वाइट रैबिट्स की। ठीक है, जी कहते हैं जी कि एग्जैक्टली वन वाइट रैबिट इज 1/2। तो एग्जैक्टली वन वाइट रैबिट हाँ जी इसके अंदर आ जाएगा probability of white not white plus probability of not white and white। ये आ जाएगा जी इसकी probability है जी 6/9 इंटू 3/8 प्लस 3/9 इंटू 6/8। ये आ गई जी 1 वाइट की probability आ गई। कंस्ट्रक्ट द probability distribution for the जी number of white rabbits। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वाइट रैबिट्स 2, 1, 1, 0। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। x इज इक्वल टू, x में क्या हो जाएगा 0, 1 एंड 2। 1 की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हुए हैं। ये कितनी बन जाएगी 18/72 प्लस 18/72, 36/72। 0 जी वाइट रैबिट की प्रोबेबिलिटी है 6/72 और इसकी प्रोबेबिलिटी है जी 30/72। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, ये नंबर ऑफ वाइट रैबिट्स आ गए हैं। अब वो कहते हैं जी कि इसका मीन निकालें। हम एक नया कॉलम जनरेट करेंगे, x इंटू पी ऑफ x 0, 36/72, 60/72 और इसका सम निकाल लेंगे, x इंटू पी ऑफ ये जीरो x। क्यों हुआ है? यार 0 इंटू 6/72 क्या हो गया? अच्छा जी ठीक है, जी x इंटू पी ऑफ x का कॉलम बनाया है ना, तो ये बन गया जी नाइन्टी जी सिक्स जी ओवर समझ रहा हूँ। सेवेंटी टू अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला होता है सम x इंटू पी ऑफ x। अब सम x इंटू पी ऑफ x क्या आ गया 96/72। यही जी इसका आंसर है। अब इसको जब क्वेश्चन हो ना विदाउट रिप्लेसमेंट का, तो उसको करने का एक और भी आसान तरीका हाँ कार जी होता है। ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। किस तरह? अच्छा x लिखें। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? 0 वाइट रैबिट हो सकता है, 1 वाइट रैबिट हो सकता है, 2 वाइट रैबिट हो सकता है। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ समझ x रहा इज इक्वल टू x एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। 0 वाइट रैबिट है तो टोटल 6 हैं, रैबिट वाइट हूँ। जी 6 हैं, 6 E 0 जी और बाकी 3 में से 2 सेलेक्ट हो गए, डिवाइडेड बाय 9C2 हाँ टोटल। फिर दूसरे में एक वाइट है और एक नॉट वाइट है, डिवाइडेड जी बाय 9C2। फिर तीसरे में 2 वाइट हैं और नॉट वाइट में से कोई नहीं है, डिवाइडेड बाय 9C2। ये आंसर है जी। इस तरह ये आसान हो जाएगा। हाँ जी ये आसानी से बन जी जाएगी आपकी। इसमें आसान हो जाएगा, डायग्राम नहीं बनानी पड़ी। ये काम उस वक्त करना है आपने जब विदाउट रिप्लेसमेंट हो। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये क्यों नहीं लग रहा था? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि उसमें उसने कंडीशन लगा दी थी कि जब तक एक ब्लू नहीं निकला था काम को करते रहे। विदाउट कंडीशन, जी विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन होगा तो उसको आप इस तरह कॉम्बिनेशन से भी कर सकते ठीक हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 15 है। कहते हैं जी कि रॉय हैज 10 कार्ड्स, 4 ऑफ विच हैव 3 प्रिंटेड ऑन इट। जी
जो 3 लिखा हुआ है ना, वो हाँ जी। 4 के ऊपर लिखा हुआ है, और जो 4 लिखा हुआ है ना, जी बिल्कुल। वो 6 कार्ड्स हाँ के जी। ऊपर लिखा हुआ है। कहते ही टेक्स 3 कार्ड्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट एंड एड्स अप द नंबर ऑफ द कार्ड्स, शो दैट द सम ऑफ द कार्ड्स जी ऑन द नंबर इज 11। अब 11 किस किस तरह पैदा हो सकता है? 3 4 4 से। जी। और ये ट्री डायग्राम में कितने मुख्तलिफ तरीकों से आएगा? 3 तरीकों से। किस तरह? 3 4 4, 4 3 4 और 4 4 3। 4 4 3। जी। या आप इसको उससे भी कर सकते हैं, परमुटेशन से भी कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, सकते हैं क्योंकि बिल्कुल। सेम है। और किस किस तरह हो सकता है 11? 5 5 1। 5 5 तो है ही नहीं, या 3 है या 4 है। अच्छा अच्छा। तो फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। हम्म, ये तो मैं प्रोबेबिलिटीज लिख रहा हूँ ना, कि 3 की प्रोबेबिलिटी 4/6 है, 4 की प्रोबेबिलिटी 6/5 है, अच्छा। और फिर 4 की प्रोबेबिलिटी है जी, टोटल टोटल कितने हैं? 10। तो इसके नीचे 10 आएगा, इसके नीचे 9 आएगा, फिर इसके नीचे 5/8 आएगा। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जरा कैलकुलेट करो कितना आता है ये। 4/10 मल्टीप्लाई बाय 6/9 मल्टीप्लाई बाय 5/8। 1/6 सर। 1/6। अब ये देखें कि ये इंटू 3 भी है, तो 1/6 इंटू 3 क्या हो गया जी? 1/2 आंसर आ गया, यानी कि सम इज 11, जी और ये 3 3 4 है, और ये 1/2 आंसर आ गया उसका। कहते हैं कि ड्रॉप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 3 कार्ड्स, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 3 जी कार्ड्स। अब मुख्तलिफ नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? 3 4 4 हो सकता है, तो सम कितना हो गया? जी। 11। और ये कितनी दफा हो सकता है? 11। 3 दफा। 3 दफा। और सम क्या हो सकता है? 3 3 3 हो सकता है, 9। और हाँ ये जी। कितनी दफा होगा? 1 दफा। 1 दफा। उसके बाद क्या हो सकता है? 3 3 4 हो सकता है, इसका सम कितना हो जाएगा? जी। इसका हो जाएगा सर 10। 10। और ये कितनी दफा हो सकता है? 3 दफा हो सकता है। 3 दफा हो सकता है। और इसकी और क्या क्या हो सकता है? 4 4 4 हो सकता है, इसका सम कितना हो गया? 3 3 4 2 दफा नहीं हो सकता। यार 3 दफा आएगा ना, ये मैंने आगे उसका लिखा ना, इंटू 3 है, क्योंकि क्या है, 3 4 3 होगा और 4 3 3 होगा, 3 टाइम्स आ सकता है। जी जी ठीक हो गया। अब 12 है, और ये कितनी दफा हो सकता है? ये भी 1 दफा ये हो एक दफा सकता ही। है। अब 3 4 4 की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल के रखी हुई है, 1/2 है। अब 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जी 4/10 इंटू 3/9 इंटू 2/8। निकालें कितना होता है? 8 8 से कट गया, 3 3 से कट गया, 1/30। 1/30 सर। अब ये इस 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है जी? 4/10 इंटू 3/9, और 4 की प्रोबेबिलिटी है 6/8। हाँ जी, क्या आ रही है प्रोबेबिलिटी इसकी? 1 सेकंड सर। इंटू 3/9 इंटू 6/8। 6/8। ये हो गया 1/10 सर।
1/10 हो गया जी। अब 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है जी? 6/10 इंटू 5/9 इंटू 4/8। सम निकालें जी, इसका क्या आता है? 1/6। अब इसकी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है सम की। अब x हमारे पास जी डिफरेंट वैल्यूज क्या हैं? 9, 10, 11, 12। बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 9 की प्रोबेबिलिटी क्या है जी? 1/30। 10 की जी प्रोबेबिलिटी क्या है जी? 1/10। 11 की प्रोबेबिलिटी क्या है जी? 1/2। और 12 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। इनका जरा सम करके देखें, जी 1 आता है? अगर 1 आता है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। 1/30। 1/10 नहीं सर, ये तो 4/5 आ रहा 4/5 आ रहा है। एक पॉसिबिलिटी हमने कोई कम ली हुई है। है। जी सर, मेरा ख्याल है। और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है यार जो हमने मिस करवा दी है? ये क्या देखिए सर? बेटा, ये जो हमने लिखा है ना 344, जी ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी आई है इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई भी करवाना है। ये गलती है हमारी। तो यहाँ पर 3/10 आ जाएगा। अब इसका टोटल करें, क्या 1 बनता है? 1/30 प्लस 3/10 अब। जी 1 सर। ठीक है जी, ये सही हो गया। अब वो कहते हैं कि इवेंट आर इज द सम ऑफ नंबर्स ऑन द कार्ड इज 11। आर क्या है? सम इज 11। एंड एस इज द इवेंट, द नंबर ऑन द फर्स्ट कार्ड टेकन इज 3। एस क्या है? जी जिनमें पहला नंबर 3 है। और आर क्या है? सम 11 है। तो सम 11 किस केस में बनता है? जी सम 11 बनता है जी आर के अंडर क्या क्या आउटकम्स आएंगी? 3, 4, 4, 4, 3, 4, जी 4, 4, 3। ये आउटकम्स आती हैं 11 सम के लिए। एस क्या है कि द फर्स्ट नंबर शुड बी 3। पहला नंबर 3 किस तरह हो सकता है? 3, 4, 4। ये पहले में से सिर्फ ये आउटकम होगी 3, 4, 4। 3। दूसरे में से 3, 3, 3। तीसरे में से जी 3, 3, 4। 3, 3, 4। और इसके अंदर 3, 4, 3 भी आएगा। बिल्कुल। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, उनमें से ये 2 हैं और चौथे में से कोई नहीं आएगी। तो देर आर 4 पॉसिबिलिटीज फॉर एस जी एंड देर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर आर। अब वो कहते हैं कि और डिटरमिन वेदर इवेंट्स आर एंड एस आर इंडिपेंडेंट और नॉट। इंडिपेंडेंट की ये कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर है जी, आर क्या है कि सम 11 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एस क्या है? एस की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे। 3, 4, 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3, 4, 4 की प्रोबेबिलिटी है थ्री जी फोर वन फोर बाय सिक्स 3, 4, 4 की प्रोबेबिलिटी है 1/6। 4, 3, 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4, 3, 4 की है सर। वो भी 1/6। और इसकी भी वन बाई जी सिक्स है, सारी की 1। अब 3, 4, 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 3, 3, 3 की वन प्रोबेबिलिटी बाय क्या सिक्स है? नहीं, 3/10।
जी सॉरी, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/30 है। अब 334 हाँ की प्रोबेबिलिटी क्या तो है? 334 की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, और 343 की 1/10 प्रोबेबिलिटी भी 1/10 है। अब जब हम इन सबको ऐड 1/10 करेंगे तो 3 + 3 कितना हो गया? 6। 6 + 1 कितना हो गया? 7। 7 7 और 5 कितना हो गया? 12। 12/30। जी अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 344। ये चीज कॉमन है दोनों में, जी जी ये कॉमन है दोनों में। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 344 की? 1/6। 1/6। क्या ये दोनों बराबर है? 1/6 इज इक्वल टू, ये ऊपर बन गया 6, 1/5 बनता है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों नॉट इंडिपेंडेंट। अब वो कहता है कि डिटरमिन वेदर इवेंट्स एस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होती है। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एस 0 है? नहीं, क्योंकि इसमें एक कॉमन है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? बेटा इकट्ठे अकर नहीं कर सकते, अच्छा इकट्ठे अकर नहीं कर सकते, उनकी इंटरसेक्शन 0 होती है। नहीं, इसकी इंटरसेक्शन 0 नहीं है। अब ठीक है आप इसके क्वेश्चंस करें, फिर जो ठीक है प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे साथ आप डिस्कस करें इसके।